हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो इवनिंग का टाइम है और यहाँ पर मैं और गुड़िया रानी खेल रहे हैं। तो अभी दोनों जने खेल रहे हैं, हम इसका मन हो रहा था खेलने का, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ही चलती हूँ साथ में। तो मैं नीचे आ गई हूँ। ये हमारा घेर है, घर है, मतलब कि घर और घेर हमारे दोनों एक जगह ही हैं। और ये सामने जो दिख रही है ये हमारे घर का मेन गेट है, जो बड़ा सा इधर साइड में दिख रहा है जहाँ पर अनुष्का खड़ी हुई है। और साइड में एक गाय का बना हुआ है जिसमें भूस वगैरह रहता है, और उसकी साइड में फिर बरामदा भी, जगह इधर भी काफ़ी है। और इधर ट्रैक्टर वगैरह खड़े हुए हैं। तो ये कुछ हमारे घर का एरिया है इस तरह का। अभी यहाँ पर मैं और अनुष्का खेल रहे हैं, क्योंकि ना बच्चे का मन होता है कि कोई तो साथ में होना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ही चलती हूँ, मैं ही थोड़ा सा खेल करके आती हूँ। मौसम अच्छा सा हो रखा था और थोड़ा सा हम लेट ही खेलने के लिए लगे थे, क्योंकि अनुष्का ने अभी तक तो ट्यूशन ही पढ़ा था। अभी उसके सर गए थे और उनके जाने के बाद फिर उसका मन हुआ, उसने बोला कि मम्मा मुझे ये सब खेलना है। मैंने कहा कोई नहीं, खेल लो। तो मैं और अनुष्का यहाँ पर खेलने लगे हैं और अभी खेल करके फिर हम ऊपर जाएंगे, क्योंकि अंधेरा धीरे धीरे होने लगा है। और आप देख सकते हो ना, अंधेरा सा होने लगा है। अभी मैं सोच रही थी आधा पौना घंटा खेल लेंगे, और मैं आधा घंटा ही खेली होंगी। तभी मेरे हाथ में ना इतनी तेज़ से झटका लगा इसको, चिड़िया को इस तरह से मारते हुए कि बहुत तेज़ वाला। और फिर मैंने उसी टाइम पर ना खेलना बंद कर दिया। फिर मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि खाना वगैरह भी बनाना था, पर थोड़ा सा ये था कि अनुष्का को अच्छा लगेगा, इसलिए मैं चली गई थी। तो अभी यहाँ पर बस खेल रहे हैं और फिर खेलने के बाद जाएंगे ऊपर। घर लाइट वगैरह सभी जला दी हैं, क्योंकि और देखिए यहाँ पर डॉगी बैठा हुआ था इधर की साइड, जो हमारा ट्रैक्टर है। और वो वहाँ पर ना इधर मिट्टी खोद देता है ट्रैक्टर की साइड में, जो सामने कच्चा है। उधर ट्रैक्टर जहाँ पर अंदर है उधर तो पक्का है, लेकिन बाहर की साइड में कच्चा है, तो मिट्टी वगैरह वो खोदते हैं। और अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और देखिए हमारी कितनी बढ़िया सी चाय बन करके तैयार हो गई है। आप देख सकते हो एकदम बढ़िया वाली चाय बनी है, जो कि अभी ना मैं चाय को अच्छे से कढ़ा रही हूँ, जिससे कि इस पर कलर अच्छा सा आ जाए। और देखिए मलाई भी आ गई है। ये पहचान होती है चाय की कि हाँ चाय अच्छे से बन चुकी है। और ये देखिए सूर्य भगवान जी ने हमें दे दिए हैं दर्शन। मैं इधर से आपको भी दिखा रही थी कि कुछ इस तरह से सूर्य भगवान अभी हमें दिख रहे हैं, इस तरह से हमें दर्शन दे रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर पहली वाली चाय बना रही हूँ सुबह की। और इधर से आपको ये दिखा भी रही हूँ सूर्य भगवान। ये हमारी है फुलवाड़ी, जिस पर कितने अच्छे से ना नए हरे ताज़ा पत्ते आ चुके हैं, कितने बड़े बड़े हो गए हैं। और इधर हमारी फुलवाड़ी पर फूल भी खिलने वाला है। उधर हमारी तुलसा जी मैया हैं, जो अब की बार बहुत अच्छे से हो रखी हैं। अच्छा लग रहा है ये सब देख करके। और उसके बाद फिर मैं इधर आ गई थी। मैंने चलाया था मट्ठा और मट्ठा चल गया था। मट्ठे से मुझे मक्खन भी निकालना है, तो अब मैं वो भी निकालने लगी हूँ। साथ ही साथ ना मैंने दूध भी बॉईल करने के लिए रख दिया था, तो वो भी बॉईल हो चुका है। और गैस को मैंने कर दिया है बंद, गैस को बंद कर दिया है। और फटाफट से ना अभी मैं घी निकाल लेती हूँ। और फिर मुझे ना थोड़ा सा ये मट्ठा एक बोतल में भी करना है, क्योंकि अनुष्का के पापा जी किसी ने बोला होगा उनसे, तो वो मट्ठा लेकर के जाएंगे। तो मैंने कहा कोई नहीं, क्योंकि फिर भी ना हमारी तो बेकार ही जाती है, इतनी मट्ठा हमसे तो पी नहीं जाती। तो फिर मैंने सोचा कोई नहीं, अगर किसी को ज़रूरत है और हमारे पास चीज़ है तो उसे देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास नहीं है तो फिर तो वो तो चीज़ें हो ही जाती हैं कि भाई हम खुद के लिए नहीं है तो हम कहाँ से लाएं, है ना, वो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन हमारे पास अगर है और हमसे कोई सामने वाला मांगता है तो हमें अपने में से भी थोड़ी सी चीज़ देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं उन्होंने जैसे ही मुझसे बोला तब तो मैंने ना चाय ही पी थी। बोले अगर मट्ठा हो तो देना। मैंने कहा मट्ठा तो नहीं है, लेकिन हाँ मट्ठा आज चलेगी ज़रूर, और जिससे कि मट्ठा मुझे ना पशुओं के लिए ही डालनी पड़ेगी, तो आप ले जाना। तो फिर मैंने फटाफट से ना ये लगाई, मट्ठा लगा दी मैंने चलने के लिए। तब तक मैं बाकी का और भी काम करती रही। ये भी चल गई, उधर दूध भी मेरा बॉईल हो गया। और अभी मैं फटाफट से मट्ठे को छान लेती हूँ, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कि मैं मट्ठे को ना छान करके ही हमेशा रखती हूँ। तो मैं इसको छानने लगी हूँ। इस जग में तो अपने लिए छान ली है, क्योंकि बस ये ही काफ़ी है। और इस डब्बे में मैं छान रही हूँ जो अनुष्का के पापा जी ने बोला है उनके लिए। इससे क्या है कि मैंने डब्बे में इसको छान लिया है, जो दूध वाला डब्बा था। और अभी
इसको मैं ना बोतल में पलट दूंगी और पतीली को धो करके मैंने पशुओं वाली बाल्टी में डाल दिया है। और ये बोतल मैंने ले ली थी, जो कि पहले ही मैंने साफ़ शुद्ध से इसको धो लिया था, अच्छे से साफ़ कर लिया था। और अभी बोतल में ना मैं मट्ठा को करने लगी हूँ, क्योंकि अगर मैं इधर करती तो ना उस गिरने का डर रहता है और फिर स्लिप पर भी ना पूरी पर मट्ठा गिर जाती। तो मैंने इसलिए वो क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, सिंक, देखो कभी कभी ऐसे भूल जाते हैं, उसमें रख करके मैंने मट्ठे को कर लिया है। और उसके बाद फिर मुझे सरफ डालना था डब्बे में, क्योंकि मुझे लगानी थी मशीन, और मशीन में मैंने पानी डाल दिया था। और पानी भी ना उसमें इतना मैंने भर लिया है जितने की मुझे ज़रूरत है। उसके बाद फिर लाइट चली गई एकदम से ही, वरना तो मुझे पहले ही सरफ डालना पड़ता। फिर अभी मैं आई हूँ डब्बा लेकर के सरफ का, और मैं इसमें ना सरफ डालूँगी डब्बे में, इसको भर लूँगी डब्बे को, और फिर ले करके जाऊँगी मशीन के पास, उसमें डाल दूँगी। जैसे ही लाइट आएगी फिर मैं चाबी भर दूँगी। पर मैंने ना डाला नहीं था, मैंने डाला तभी था जब लाइट आ गई थी। कभी कभी होता है ना कि लाइट चली जाती है और आती भी नहीं है, वो प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि तभी डाल लूँगी, अभी नहीं डालती हूँ, तो मैंने नहीं डाला था, लेकिन मैंने डब्बे में डाल लिया है। और अभी यहाँ पर ये डब्बे वगैरह सभी मैंने रख दिए हैं, और जो निकाले थे ना डब्बे वो भी रख दिए हैं। तो ये वाला काम भी मैंने ख़त्म कर लिया है। कभी कभी तो ना इस तरह के बहुत काम होते हैं, कभी सरफ ख़त्म हो जाता है, कभी कभी तो एक साथ सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं। जैसे मसालदानी में चीज़ें ख़त्म हो गई, नहाने का साबुन ख़त्म हो गया, बर्तन धोने का साबुन ख़त्म हो गया, शैम्पू ख़त्म हो गया, कोलगेट ख़त्म हो गया। कभी कभी तो ना ये सारी चीज़ें एक साथ भी निकलती हैं। जैसे मुझे लगता है ना कि बहुत थोड़ा सा है साबुन, और साबुन भी मुझे निकालना पड़ेगा, तो मैं सोचती हूँ कि चलो आज ही निकाल करके रख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चीज़ें भी हो जाती हैं। अभी यहाँ पर मैं इधर आ गई हूँ, अंदर का काम मैंने ख़त्म कर दिया, और फिर मैं आई हूँ इधर बाहर, और यहाँ पर मैं धुलने लगी हूँ। जो हमारा डेली का रूटीन होता है वो ही अभी मैं यहाँ पर ये धुलने लगी हूँ। और हवा कितनी अच्छी सी चल रही है, अभी आप देख सकते हो, इतनी प्यारी सी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। और मैं यहाँ पर धुलने भी लगी हूँ, और ये मैंने धुल दिया है इधर का। और थोड़ा सा जाले वगैरह जो भी पक्षी वगैरह यहाँ पर गंदा कर देते हैं वो सब साफ़ कर लिया है। और उसके बाद साफ़ करने के बाद फिर मैं नीचे आ गई हूँ, और आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी नीचे की भी वीडियो बनाते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं झीने को साफ़ कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। तो अभी मैं झीने को साफ़ कर लूँगी पहले, और उसके बाद ना ये हमारा जहाँ से हम उतर करके जाते हैं ये वो वाला वो है, स्लिप है। तो अभी मैं यहाँ से उतर करके जाऊंगी, इसको झाड़ू लगाऊंगी और साफ़ करूंगी। धूप देख सकते हो आप कि धूप भी निकल करके आ गई है। और बरसात के बाद जब धूप निकलती है ना तो वो बहुत तेज़ वाली निकलती है, जैसे कि अभी निकली हुई है। बरसात होने के बाद ना बहुत तेज़ वाली धूप निकलती है, मन नहीं होता धूप में निकलने का, लेकिन काम तो देखो करने ही पड़ते हैं, चाहे धूप हो, गर्मी हो, कितनी भी बरसात हो या फिर कितनी भी सर्दी हो। मौसम के हिसाब से ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन मौसम के हिसाब से ना हम भी अपने काम करने का रूटीन बनाए रखते हैं। अगर सर्दी है तो अच्छे से कपड़े पहन लेते हैं जिससे कि हमें सर्दी ना लगे, बरसात है तो उस हिसाब से काम कर लेते हैं, गर्मी है तो फिर पहले काम कर लेते हैं बाहर का अंदर का फिर कर लेते हैं। तो इस तरह से ना बचाव भी हम करते हैं और अपना काम भी करते हैं। तो अभी मैं नीचे आई और मुझे यहाँ थोड़ी थोड़ी सी जगह जगह पर घास दिखाई दे रही थी, जो कि कहीं कहीं पर हो रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं है। और मैं बीच बीच में ऐसा करती भी हूँ, जब भी मैं नीचे आती हूँ ना मुझे घास इस तरह से दिखाई देती है तो मैं उसे साथ के साथ उखाड़ देती हूँ, जिससे कि ना वो ज़्यादा नहीं होती है। अगर हम इसको ऐसे ही अभी अनदेखा कर देंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और फिर ये इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ना फिर ये इतनी जल्दी से हमसे साफ़ भी नहीं होगी। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि जो मुझे थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है ना तो उसको मैं साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। अभी घेर में भी ना बहुत ज़्यादा घास थी जो कि अभी भैया से साफ़ कराई थी हमने, तो वो तो साफ़ उन्होंने कर दी है, लेकिन ये कहीं कहीं पर थी जो कि बीच बीच में ना उग आती है, तो मैं इसको साफ़ मैंने कर दिया है। और यहाँ पर मैं अपने पेड़ को देख रही थी अच्छे से, तो पहले उसको भी देखा। इस पर ना पहले ततैये बहुत ज़्यादा रहते थे जो कि अब नहीं हैं, तो बहुत डर लगता था ततैयों से भी ना, कई बार तो मुझे भी खा गए थे और ऊपर घूमते रहते थे। अब पता नहीं कुछ मौसम ऐसा भी होता है जब ततैये आते भी बहुत ज़्यादा हैं, अब पता नहीं वो मौसम कौन सा होता है, मैं तो भी भूल चुकी हूँ। जैसे ही ततैये आएंगे फिर वो याद आ जाएगा। तो अभी मैं नीचे से आई और नीचे से आने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो पहले कपड़ों की तह कर लेते हैं।
तो जो भी कपड़े स्टैंड पर सूखे हुए थे, पहले तो मैंने उनको देखा कि वो सूखे हुए हैं या फिर सूखे हुए नहीं हैं। तो वो सूखे हुए थे, कपड़े सूख गए थे और मैंने उनकी फटाफट से तह करना शुरू कर दिया है। तो अभी मैं इन कपड़ों की भी तह कर दूँगी, इनको भी रखना है। प्रेस तो अभी नहीं करूँगी, मैं अभी नहीं लगाऊँगी, क्योंकि सुबह में तो इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं कि प्रेस तो फिर बाद में ही होती है। अगर सुबह में प्रेस करने के लिए बैठ जाओ तो काम भी लेट हो जाता है, या तो फिर बहुत सुबह उठ कर करो, जैसे कि 4 बजे से प्रेस शुरू कर दी तो 5 साढ़े 5 बजे तक 1 डेढ़ घंटे आराम से प्रेस हो जाएगी। उस टाइम पर फिर अपना घर के काम करना शुरू कर दो, तब हो जाता है। अगर जिस टाइम पर हम सो कर के उठते हैं उस टाइम पर उठने के बाद अगर प्रेस की तो काम ना पूरा लेट हो जाता है। तो इसलिए प्रेस वगैरह तो मैं अभी नहीं कर रही हूँ, पर हाँ इनकी तह ज़रूर करके रखूँगी। तो अभी यहाँ पर तह करना शुरू कर दिया है और जितने भी कपड़े हैं सभी की तह कर दूँगी। एक खेस भी है यहाँ पर, उसकी भी अभी मुझे तह करनी है। तो सब की तह करके इनको सबको अपनी अपनी जगह पर पहुँचाना है और इनसे बोलना है कि आप आराम से बैठे रहो और मुझे काम करने दो। तो अभी यहाँ पर वही काम चल रहा है। सभी कपड़े तह करके मैंने साथ के साथ रख दिए हैं और अभी इनको लेकर के जाऊँगी मैं अंदर, अलमारी में रख कर के आऊँगी। तो अभी जितने भी कपड़े थे उनकी तह की वो रख दिए और उसके बाद डस्टिंग शुरू हुई। और डस्टिंग शुरू हुई है हमारी कपड़े सुखाने वाले स्टैंड से। मैंने सोचा कि चलो इसकी भी डस्टिंग करते हैं। वैसे तो जिस दिन मैंने इस पर कपड़े सुखाए थे पहले दिन भी की थी और फिर मुझे लगा था उस दिन कि अच्छे से नहीं हुई है, तो मैंने उसके अगले दिन भी इसकी डस्टिंग की थी और मुझे इस पर धूल मिट्टी थोड़ी थोड़ी दिखाई भी दी थी, क्योंकि होता है चीज़ें अगर रखी हुई होती हैं ना तब भी वो गंदी होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम चीज़ों को यूज कर रहे हैं वो तभी गंदी होंगी, वो रखी हुई भी ज़्यादा बेकार होती हैं। तो पहले मैंने उसको साफ़ किया था और अभी फिर मैंने उसको साफ़ कर लिया और यहाँ पर अच्छे से झाड़ रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। और अभी इनको साफ़ करने के बाद जो भी ये सामान है इसको अपनी अपनी जगह पर रख रही हूँ, क्योंकि वो तो है सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रखना है। और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। पहले सारी चीज़ों को रखा और उसके बाद झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। अभी फटाफट से झाड़ू लगाऊंगी और धूप आधे बरामदे में आ रही है। थोड़ा सा ना धूप ही चली गई है, वरना तो कूलर के पास तक भी आ जाती है सुबह के टाइम। अगर हम पर्दे खोल दें ना तो कूलर के पास तक आराम से आ जाती है। लेकिन अभी क्या है कि थोड़ी सी धूप भी जा चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे काम करते हुए घर के काम किए हैं, किचन का, कभी कहीं का। नीचे भी गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए, वहाँ पर मैंने घास वगैरह भी थोड़ी सी साफ़ की है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम मुझे हो गया है। और अभी उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो जल्दी से ना झाड़ू लगा लेते हैं। अभी तो झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है और चारपाई को मैंने बीच में ही डाला हुआ है, क्योंकि जैसे ही बीच बीच में ना मुझे गर्मी लगती है, जैसे झाड़ू लगाने के बाद या पोछा लगाने के बाद जब मैं नहाने के लिए जाती हूँ तो थोड़ी सी देर पहले बैठती हूँ, पसीने को सुखाती हूँ, क्योंकि बोलते हैं कि पसीने में नहीं नहाना चाहिए। तो इसलिए मैं यहीं पर बैठ जाती हूँ। यहाँ पर ना थोड़ा सा खुला खुला सा है तो अच्छा लगता है। मुझे रूम से ज़्यादा अच्छा यहाँ पर लगता है गर्मियों में, और सर्दियों में तो सबको फिर अंदर ही अच्छा लगता है कि सर्दी होती है तो बाहर बैठने का या तो तब मन करता है धूप निकली हुई हो, और सर्दियों में इतनी आसानी से धूप निकलती भी नहीं है। तो अभी झाड़ू मैंने लगाई, अच्छे से साफ़ किया, और ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी से ही ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बहुत टाइम लगता है अच्छे से घर को साफ़ सुथरा बनाने में, टाइम तो लगता है। और जितना टाइम हम किसी भी चीज़ को देते हैं उतना वो निखर के भी आती है और पता भी चलता है। तो जाले वगैरह तो अभी मुझे साफ़ करने नहीं है, क्योंकि मैंने अभी जल्दी में ही किए थे। तो वैसे तो घर साफ़ सुथरा है, बस ये है कि झाड़ू पोछा जो डेली का अपना रूटीन है वो तो पूरा करना ही होता है। और उसी काम में भी ना काफ़ी टाइम लगता है। ज़रूरी नहीं है हम रोज़ एक्स्ट्रा ही काम करें, हमें तभी टाइम लगता है। टाइम हमें तब भी लगता है, डेली के काम करने में भी टाइम लगता है। ऐसा तो है नहीं कि बस 5 मिनट में हो जाते हैं, 3 से 4 घंटे लगते हैं घर के काम को अच्छे से करने में। बाकी का जल्दबाजी में अगर करना है तो फिर वो भी ना, वो तो कभी ऐसा है कि हमें कहीं जाना है और बहुत ज़्यादा जल्दी है, तो फिर ऐसा होता है कि चलो जल्दी जल्दी कर लो, कल अच्छे से कर लेंगे। बाकी डेली जल्दी से करना ना वो भी अच्छा नहीं लगता और ना ही हो पाता है। तो यही चीज़ें होती हैं कि जब टाइम तो लगता ही है अगर हम अच्छे से काम करते हैं।
अभी फोल्ड किए हुए पर्दे मैंने नहीं खोले हैं, इनको जब खोलूँगी जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि झाड़ू पोछा ये दोनों काम हो जाएंगे, उसके बाद ना फिर ये पर्दे जो मैंने फ़ोल्ड कर रखे हैं उनको नीचे की तरफ कर दूँगी और सभी पर्दों को अच्छे से लगा दूँगी। तो अभी यहाँ पर मैंने झाड़ू पोछा, बर्तन, घर का जो भी काम था, डस्टिंग और जो भी जितना भी काम था, छोटे बड़े इतने काम होते हैं कि बताने लगो ना तो फिर याद भी नहीं रहते हैं। तो वो सब काम ख़त्म किए हैं और उनको ख़त्म करने का अर्थ तो फिर मुझे नहाना था। लाइट आई थी तो मैंने सभी कपड़े धुल लिए थे और फिर मैंने ये निकाल भी लिए हैं। मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ इनको निकाल करके और मशीन में सुखा देंगे, जब तक मैं नहाऊंगी अच्छे से सूख जाएंगे और फिर मैं इनको रस्सी पर डाल दूँगी, क्योंकि रस्सी पर भी डालना ज़रूरी है और जब तक रस्सी पर ये डलेंगे नहीं तब तक ये सूखेंगे भी नहीं। तो अभी यहाँ पर मैंने फटाफट से सभी को पानी में निकालना शुरू कर दिया है। अभी ये पहली बार का ही पानी है जो कि इतना गंदा हो गया है। अभी मैं दोबारा से पानी निकालूंगी और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा से भी पानी निकालूंगी, जैसा पता चल जाता है हमें कि कपड़े साफ़ हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो फिर जो कुछ कपड़े लगते हैं ना कि बाद में इतने ज़्यादा साफ़ पानी में नहीं निकले हैं तो फिर मैं उनको भी निकाल लूँगी। तो अभी यहाँ पर जितने भी कपड़े थे धुलकर और बाल्टी में रखना शुरू कर दिया है। उसके बाद जो सफ़ेद कपड़े हैं उनमें मैं नील भी लगाऊंगी और नील लगाने के बाद फिर ये कपड़े ना मुझे मशीन में नीचे डालने पड़ेंगे सुखाने के लिए। क्योंकि ना जो नील निकलता है थोड़ा बहुत सूखने में, फिर नहीं तो वो सभी कपड़ों पर आ जाएगा। तो इस चीज़ का भी ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो कपड़े नील वाले हैं वो नीचे की तरफ ही मैं सुखाऊं, ऊपर की तरफ नहीं। ऊपर की तरफ सुखाने से उनका ऊपर से पानी जाएगा, सभी कपड़े नीले नीले हो जाएंगे। तो अभी कपड़े धुल गए हैं, नील लगाना मैंने शुरू भी कर दिया है और इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।